नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जमीनों की लगातार बढ़ रही कीमतों को देखते हुए आज के समय में एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग जिनकी इनकम इतनी ही है कि गुजर बसर मुश्किल से हो सके, ऐसे लोगों के लिए घर खरीदना बेहद मुश्किल काम है, लगभग इम्पॉसिबल। हालात ये हैं कि आज भी लाखों लोग घर ना होने के कारण खुले आसमान के नीचे अपना जीवन काटने के लिए मजबूर हैं। जीवन से जुड़ी ऐसी ही मुश्किलों को देखते हुए भारत सरकार ने 1 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की ताकि देश के निर्धन और गरीब लोगों को रहने के लिए घर उपलब्ध कराया जा सके। इस योजना के तहत सरकार लो इनकम या कम इनकम वाले लोगों को पक्का घर बनाने के लिए सहायता प्रदान करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए मदद की अंतिम तारीख, उसके लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है उसको अब बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 तक कर दिया गया है। 2024 तक उसको एक्सटेंड कर दिया है। इस योजना के तहत जिन लोगों के पास अपना पक्का घर नहीं है और जिनकी इनकम कम है, ऐसे परिवारों को सरकार अपना पक्का घर बनाने के लिए करीब 2,67,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के नियम और शर्तें क्या हैं। गांव देहात के लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है, उसके लिए अलग से एक वीडियो मैं बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा सारी जानकारी। फिलहाल शहरी एरिया के लिए इस योजना से संबंधित सारी जानकारी, जैसे क्या योजना है, किसको कितनी आर्थिक सहायता मिलेगी, कैसे मिलेगी और कहां इसके लिए आवेदन या अप्लाई करना पड़ेगा, बकाया रकम के लिए लोन कैसे होगा, जैसी सारी जरूरी जानकारी आपको यहां मिल जाएगी। और जो जरूरी लिंक हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले इस योजना से रिलेटेड कुछ जरूरी नियमों और शर्तों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस योजना का लाभ आप कितने बड़े घर पर ले सकते हैं, यानी कि आपके घर का मैक्सिमम कितना एरिया होना चाहिए, कितना बड़ा आपका घर होना चाहिए। इस योजना का फायदा लेने के लिए आपका घर 200 वर्ग मीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। एप्लीकेंट के घर का अंदरूनी एरिया दीवारों को छोड़कर 200 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसमें भी EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी में आने वाले परिवारों के लिए मैक्सिमम 30 वर्ग मीटर का एरिया है। LIG यानी लो इनकम ग्रुप की कैटेगरी में आने वाले परिवारों के लिए अधिकतम 60 वर्ग मीटर। MIG ग्रुप 1 यानी कि मिडिल ग्रुप इनकम की फर्स्ट कैटेगरी में आने वाले परिवारों के लिए इसकी लिमिट 160 वर्ग मीटर है। और MIG 2 यानी मिडिल इनकम ग्रुप की सेकंड कैटेगरी में आने वाले परिवारों के लिए 200 वर्ग मीटर की लिमिट तय की गई है। इसके बाद अगली शर्त आती है कि मकान का मालिक एप्लीकेंट या तो खुद होना चाहिए या फिर उसकी पत्नी के नाम पर होना चाहिए। जिस मकान के निर्माण, सुधार या उसके विस्तार के लिए आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मदद चाहते हैं, वो मकान आपके या आपकी पत्नी के नाम होना चाहिए, या फिर पति पत्नी दोनों के नाम ज्वाइंट रजिस्ट्री हो तो भी वो वैलिड होगा, मान्य होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं तब भी। उसमें भी अगर आप EWS या LIG कैटेगरी में हैं और नया मकान ले रहे हैं, उसका मालिकाना हक यानी मकान की रजिस्ट्री महिला के नाम से होनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट लेने के लिए पति या पत्नी दोनों में से कोई भी आवेदन कर सकता है, या फिर दोनों एक साथ आवेदन कर सकते हैं, ज्वाइंटली आवेदन कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक भी अगर आवास योजना के लिए आवेदन करता है तो उसे उस परिवार के आवेदक के रूप में माना जाएगा और दोबारा इस स्कीम का फायदा लेने के लिए उस परिवार का कोई भी सदस्य आवेदन करने के लिए एलिजिबल या योग्य नहीं माना जाएगा। इस योजना का फायदा लेने के लिए तीसरी शर्त है कि आवेदन करने वाले व्यक्ति या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर देश के किसी भी कोने में कोई दूसरा पक्का घर नहीं होना चाहिए। यहाँ किसी एक परिवार में सिर्फ पति पत्नी और अविवाहित पुत्र पुत्रियों को ही शामिल किया जाता है। अगर परिवार में कोई दूसरा अडल्ट मेंबर है और वो कमाई कर रहा है तो बेशक उसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उसे एक अलग परिवार माना जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मदद के लिए आवेदन करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखें कि इसके पहले कभी आपको सरकार की किसी दूसरी आवास योजना से घर खरीदने या निर्माण करवाने के लिए मदद नहीं मिली होनी चाहिए। अगर आपने ऐसी किसी योजना का बेनिफिट ले रखा है तो आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, आप एलिजिबिलिटी खो देंगे। इस योजना के लिए चौथी शर्त है वो है कि अगर आप बहुत कम आय वाली कैटेगरी यानी EWS या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं तो आपके परिवार की एनुअल इनकम 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप अल्प आमदनी वाली कैटेगरी यानी LIG या लोअर इनकम ग्रुप में आते हैं तो आपकी सालाना आमदनी 6 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहां ध्यान रखें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन के आवेदन के लिए जो
इनकम लिमिट बताई गई है वो आपके पूरे परिवार की टोटल इनकम बताई गई है। एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी कुल सालाना पारिवारिक आय के बारे में एक डिक्लेरेशन भी करनी होती है जिस पर आपके हस्ताक्षर होते हैं। अगर आपका परिवार मध्यम आमदनी वाली कैटेगरी यानी MIG ग्रुप 1 में आता है तो सालाना आमदनी 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं MIG ग्रुप 2 में आते हैं तो सालाना आमदनी 18 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसके लिए भी आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। EWS और LIG कैटेगरी के आवेदकों की 6 लाख रुपए तक का सस्ता होम लोन मिल सकता है। वहीं MIG 1 कैटेगरी के आवेदकों को मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक का सस्ता लोन मिल सकता है, जबकि MIG 2 ग्रुप के एप्लीकेंट्स जो हैं उनको मैक्सिमम 12 लाख रुपए तक का सस्ता होम लोन मिल सकता है। अगर आप इन लिमिट से ज्यादा अमाउंट का होम लोन लेते हैं तो एक्स्ट्रा रकम पर आपको नॉर्मल होम लोन की ब्याज दर के जितना ही ब्याज चुकाना होगा। उदाहरण के लिए अगर आप EWS या LIG कैटेगरी में आते हैं और आपने 10 लाख रुपए का होम लोन लिया है तो 6 लाख रुपए पर सस्ता ब्याज दर का जो है लोन मिलेगा, बाकी बचे 4 लाख रुपए हैं उन पर नॉर्मल होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो लगेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको जो होम लोन मिलेगा उस पर 3 से 6.5% तक कम ब्याज लगता है और ये पैसा सरकार की ओर से बैंक को चुका दिया जाता है। बाकी का पैसा आपको चुकाना पड़ता है किश्तों में। EWS और LIG परिवार में 6.5% ब्याज कम देना पड़ता है, जबकि MIG ग्रुप 1 वाले परिवारों को 4% कम ब्याज चुकाना पड़ता है और MIG ग्रुप 2 में आने वाले परिवारों को 3% कम ब्याज चुकाना पड़ता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंजूर हुए लोन को अगले 20 साल के भीतर चुकाना पड़ता है और ये सभी कैटेगरी के परिवारों पर एप्लीकेबल है अगर आपको इंटरेस्ट सब्सिडी का फायदा लेना है तो। बाकी आप अपने होम लोन को 30 साल तक के लिए भी चुका सकते हैं, लेकिन इस केस में आपको ब्याज पर छूट या इंटरेस्ट पर सब्सिडी का फायदा नहीं मिलेगा। फायदा सिर्फ 20 सालों तक की अवधि के होम लोन पर ही मिलेगा। उसके बाद आपको होम लोन पर नॉर्मल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना होगा, जिसके लिए आपको एक निर्धारित अमाउंट की मासिक किस्त पे करनी होगी। आप अपनी EMI का हिसाब उसकी कैलकुलेशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट पर EMI कैलकुलेटर मौजूद है, वहां से आप पता लगा सकते हैं कि आपके कुल लोन पर कितने की किश्त बनेगी और उसमें आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी। इस कैलकुलेटर की वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब मेन बात आती है कि इस योजना के लिए आवेदन या अप्लाई कैसे करें और क्या क्या जरूरी कागजात चाहिए होंगे। अगर आपको इंटरनेट की नॉलेज नहीं है तो आप किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर वहां से आप आवेदन करवा सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर भी संपर्क कर सकते हैं, वहां आपकी सहायता हो जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाने के लिए आपके पास आपका पहचान पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए जो कि आपके एड्रेस प्रूफ और ID प्रूफ दोनों का काम करेगा। आपका इनकम प्रूफ होना चाहिए, प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक या रजिस्ट्री के कागजात आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर और इंटरनेट है तो आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप डायरेक्ट जाकर ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। वेबसाइट के होम पेज पर ही सिटीजन असेसमेंट टैब पर क्लिक करने के बाद एक लिस्ट खुलती है, उसमें पहले नंबर पर ही अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन होता है। इस पर क्लिक करके अपने आधार नंबर की सहायता से आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान या हाउसिंग कंपनी में डायरेक्ट जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। कई बड़े बैंक प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा देते हैं। रिजर्व बैंक ने स्पेशली कुछ बैंक्स को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन जारी करने का अधिकार दिया है, जिनकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई करने के बाद संबंधित बैंक या संस्थान इस बात की जांच करता है कि आप लोन पर सब्सिडी पाने के योग्य हैं या नहीं। अगर आप योग्य पाए जाते हैं तो आपका आवेदन सब्सिडी मंजूरी के लिए सेंट्रल नोडल एजेंसियों के पास भेजा जाता है। सरकार ने इस समय 3 नोडल एजेंसियां तय कर रखी हैं, जिनमें नेशनल हाउसिंग बैंक, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें शामिल हैं। सेंट्रल नोडल एजेंसी आपके आवेदन को एक बार फिर से क्रॉस चेक करती है और अगर सब कुछ ठीक पाया जाता है तो सरकार से राशि प्राप्त करने के लिए प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। सरकार से अप्रूवल मिलने के बाद आपके लिए सस्ता होम लोन पास कर दिया जाता है और इस प्रोसेस को पूरा होने में करीब 2 से 4 महीने तक का समय लग जाता है। ध्यान रखिए, इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको किसी को भी रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। आप सीधे अपने बैंक में जाइए और वहां पर बात करिए, और अगर आपको कोई कठिनाई आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। बिना कहीं जाए आपकी सहायता
हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी तकरीबन सारी ऐसी जानकारी जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जरूरतमंद लोगों की सहायता हो सके। नमस्कार।